गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज आशीष नागर। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी कोर्स में हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे के बारे में। अपना आज का टॉपिक रहेगा एक्सरे प्रोडक्शन। अपन देखेंगे सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ एक्सरे की डिस्कवरी किसने की थी। तो सबसे पहले क्या हुआ था, एक्सरे की डिस्कवरी 1895 में 8 नवंबर को हुई थी। वो डब्ल्यू सी रोंजन के द्वारा की गई थी। तो अपने यहाँ पे अगर किसी वर्ल्ड की बात करें तो बस दो वर्ड्स यहाँ पे डिस्कवर एंड द इन्वेंशन। इन्वेंशन मतलब होता है किसी भी चीज़ को अपने खुद से इन्वेंशन करना। डिस्कवरी मतलब होता है कि सडनली किसी की खोज हो जाना। W.C. Ronson was investigating the conduction of electricity to gas in the glass tube. तो W.C. Ronson साइंटिस्ट थे, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब धारा के प्रभाव पे ये केस पर स्टडी कर रहे थे ग्लास ट्यूब के अंदर जो वैक्यूम से, तो वैक्यूम था जिसके अंदर गैस भरी हुई थी, वैक्यूम नहीं था और गैस भरी हुई थी उसके अंदर सॉरी W.C. Ronson इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उस टाइम पे धारा के प्रभाव के ट्यूब के ऊपर, तो उससे पता चला था he noticed that the positive electron in the tube give the of invisible rays take quick fluorescent skin barium platinum skin to glow fog photographic plate। उन्होंने ये नोटिस किया पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां से कुछ इनविजिबल रेस निकल रही है जो फ्लोरोसेंट पे जाके ग्लो या फॉग प्रोड्यूस कर रही है। वो फ्लोरोसेंट स्किन उनके पास जो उस टाइम पे प्रेजेंट थे उसका क्या नाम था, बेरियम प्लेटिनो साइनाइड स्किन। द रेज वर हाईली पेंटेरिंग, दे पास थ्रू ब्लैक पेपर एंड एवर थिकर ऑब्जेक्ट। जो रेज थी वो हाईली पेंटेरिंग थी, मतलब उनकी जो एनर्जी थी वो बहुत ज्यादा थी, उनकी बेटन क्षमता थी वो बहुत ज्यादा थी, किसी भी ब्लैक पेपर या किसी भी मोटे सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट से वो इजीली पास हो सकती थी। और इसमें देख सकते हैं कि अपने W.C. रोंजन जो साइंटिस्ट है वो है, उन्होंने सबसे पहले एक्सरे अपनी वेब के मिडिल फिंगर का किया था, रिंग फिंगर का किया था, जो इनकी वेब आप देख पा रहे होंगे इमेज के अंदर। और जो एक्सरे किया था फर्स्ट एक्सरे उनकी ये उसकी इमेज है। सॉरी गाइस, दे वर नॉट द डिफ्लेक्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये इनविजिबल रेज थी वो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। देयरफॉर रोंजन कंक्लूड, जिससे रोंजन ने यह परिणाम निकाला that they were not charged particle, ये कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, उनके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, न्यूट्रल है। as their nature was not known he called them x-ray। इसका नेचर नोन नहीं था, तो जब भी अपन मैथ में किसी भी चीज को अपन नहीं जानते उसको एक्स वाई या जेड नाम देते हैं। इसी प्रकार से जो साइंटिस्ट अपने W.C. रोंजन उन्होंने उसको क्या नाम दिया, एक्स रेज नाम दिया। रोंजन सीन द रेडिएशन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बाद में उन्होंने देखा कि जो रेडिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये EMW स्पेक्ट्रम के अंदर आती है। रोंजन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1901, फर्स्ट नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी। रोंजन को इसकी खोज के लिए 1901 के अंदर नोबेल प्राइज से पुरस्कारित किया गया, जो फिजिक्स के अंदर पहला नोबेल प्राइज था। इसमें आप देख पा रहे होंगे ये अपनी एक्सपेरिमेंट वाली ट्यूब है कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी की, जिसमें एक एनोड है एक कैथोड है। जो अपना कैथोड होता है वो नेगेटिव टर्मिनल रहता है, एनोड रहता है वो पॉजिटिव टर्मिनल रहता है। तो जब W.C. रोंजन इन्वेंशन कर रहे थे धारा की प्रवाह के ऊपर, तो उन्होंने देखा कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एनोड पे जा रहे हैं, एनोड से कुछ रेज निकल रही है, इनविजिबल रेज होती है जो निकल रही है, जो फोटोग्राफिक प्लेट बेरियम साइनाइड प्लेट के ऊपर ग्लो प्रेजेंट कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। उन इनविजिबल रेज को उन्होंने एक्सरे नाम दिया। अब हम एक्सरे की प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। एक्सरे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ 0.1 to 10 नैनोमीटर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है एक्सरे वो शॉर्ट वेवलेंथ की होती है। शॉर्ट वेवलेंथ में इसकी जो एनर्जी रहेगी और फ्रीक्वेंसी रहेगी वो हाई रहेगी। द टेबल इन डायरेक्शन लाइन विद वेलोसिटी इक्वल टू लाइट, ये एक सीधी रेखा में गमन करती है जिसकी वेलोसिटी वेग रहेगा वो लाइट के बराबर रहेगा 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। एक्सरे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। अभी आपने देखा कि जो एक्सरे होते हैं उसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं रहता, इसका किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं होता है। एक्सरे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। एक्सरे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंट ऑन द मटेरियल लाइक द कैल्शियम टंगस्टन ऑक्साइड एंड द जिंक कैडमियम सल्फेट। एक्सरे फ्लोरोसेंट प्रोड्यूस करता है लाइक मटेरियल से कैल्शियम टंगस्टन ऑक्साइड हो गया, जिंक कैडमियम सल्फेट हो गया। एक्सरे इफेक्ट फोटोग्राफिक फिल्म एंड फ्रॉम द लेटेंट इमेज। एक्सरे किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर अगर गिरती है तो वहां पे एक लेटेंट इमेज प्रोड्यूस करती है। इसी प्रिंसिपल के द्वारा अपन एक्सरे लेते हैं।
एक्सरे प्रोड्यूस आयनाइजेशन एक्साइटेशन इन द मीडियम। एक्सरे किसी भी मीडियम के अंदर आयनाइजेशन या एक्साइटेशन प्रोड्यूस करती है, या तो पॉजिटिव चार्ज बनाएगा या नेगेटिव चार्ज बनाएगा, वहां पर आयनाइजेशन होता तो है ना। एक्सरे प्रोड्यूस केमिकल चेंज इन द सर्टेन सब्सटेंस। एक्सरे किसी भी सब्सटेंस के अंदर केमिकल चेंज प्रोड्यूस कर सकता है। एक्सरे कैन बी हैव बायोलॉजिकल इफेक्ट इन द लिविंग ऑर्गन, सॉरी, एक्सरे कैन बी हैव बायोलॉजिकल इफेक्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक्सरे किसी भी बायोलॉजिकल सब्सटेंस के अंदर चेंजेस प्रोड्यूस कर सकता है। द सेल कैन बी इधर डैमेज या किल ड्यू टू एक्सरे एक्सपोजर। सेल को डैमेज भी कर सकता है एंड किल भी कर सकता है। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, जानेंगे एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे होता है एक्सरे ट्यूब के अंदर। व्हेन द पास्ट में इलेक्ट्रॉन आर स्टॉप बाय मींस ऑफ द टारगेट, जब भी अपने कैथोड से क्या होगा, उसको हीट देंगे, वहां से थर्मोडायनेमिक मोशन होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेंगे और कुछ मूवमेंट करेंगे उनको, उनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगी, उसको हमने यहाँ पे दर्शा रहता है हाफ एम ई। इसका उनके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी, जहाँ पे m मास रहेगा और v वेलोसिटी रहेगी। व्हेन द इलेक्ट्रॉन सडनली स्टॉप बाय द टारगेट, दिस काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट टू हीट एंड एक्सरे। जब इलेक्ट्रॉन किसी एनोड से टकराएंगे तो काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, एक्सरे में और हीट में चेंज हो जाएगी। ये देख पा रहे होंगे अपना एक कैथोड है, यहाँ पे इसको जब इलेक्ट्रिसिटी देंगे कुछ वोल्टेज देंगे तो ये हीट होगा, गर्म होगा, इससे थर्मोडायनेमिक मोशन होगा, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन जाकर जब टारगेट से टकराएंगे, टारगेट से टकराने पर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है किसमें चेंज हो जाएगी, एक्सरे एंड हीट के अंदर चेंज हो जाएगी। इसमें 99% हीट बनेगी और 1% एक्सरे बनेंगे। कन्वर्जन इज टेकिंग प्लेस इन टारगेट मटेरियल, जो कन्वर्जन से रहेगा वो कहां पे होगा, टारगेट मटेरियल या एनोड के ऊपर रहेगा। देयरफॉर द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद टारगेट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द एक्सरे। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं जो इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद टारगेट, इलेक्ट्रॉन का टारगेट के साथ टक्कर होती है, ये अपने एक्सरे प्रोडक्शन का प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल होता है। थैंक यू एवरीवन।